मैं हूं आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आल्हा और ओदल के किस्से का ये आखिरी एपिसोड लेकर आई हूँ। यूँ तो आल्हा ओदल के कितने ही किस्से और कहानियां हैं, लेकिन जो चुनिंदा किस्से थे वो मैंने आपके साथ पिछले 9 एपिसोड में शेयर किए हैं। उन्होंने 52 युद्ध किए और किसी युद्ध में उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा। चलिए और ज्यादा वक्त न लेते हुए उस किस्से पर आती हूँ जब ओदल का हरण हुआ था। हुआ यूं कि जेठ का दशहरा आने से पहले ही गंगा जी के हर घाट पर मेला जुड़ता है। बिठूर में भी मेला लगा। रानी सुनवा ने मेला जाते यात्रियों को देखा तो मेले में जाने की सोची। उदल को बुलाकर गंगा जी में डुबकी मारने का विचार किया। उदल ने कहा, यदि आला भैया आज्ञा देंगे तो अवश्य चलूंगा। आल्हा ने उदल को पहले तो मना ही किया, फिर किसी से झगड़ा ना करने का भरोसा दिया तो अनुमति दे दी। सुनवा और फुलवा दोनों तैयार हो गई। जगनिक और फौज को साथ लेकर बिठूर पहुंच गए। वहां रेती में अपना डेरा डाल दिया। पास ही सोफिया नाम की नटनी का भी डेरा था। वो तमाशा करती हुई उदल के डेरे तक आ गई। तमाशा देखकर सब प्रसन्न हुए। नटनी ने सुनवा को गहनों से लदा देखा था। सवेरे स्नान को गए तो सुनवा ने सारे गहने डिब्बे में संभाल कर रख दिए। स्नान करके अपना डेरा उठवाकर महोबे को वापस चल दिए। महोबा पहुंचने से पहले जमुना तीर पहुंचकर सुनवा को पता लगा कि गहनों का डिब्बा नहीं है। उदल को बताया तो उदल ने कहा, मैं वापस जाकर मेले में तलाश करवाता हूँ। जगनिक को कहा, तुम सबको लेकर महोबे लौटो। जगनिक सुनवा और फुलवा को साथ लेकर महोबा चला गया। इधर उदल अब बिठूर पहुंचा तो मेला उठ रहा था। केवल सोफिया नटनी का डेरा वहां बचा था। उदल ने नटनी से अपने आने का कारण बताया। वो क्यों बताती कि गहनों का डिब्बा उसी ने जादू से चुरा लिया है। उसने कहा, सारे नट गंगा में जाल डालकर पानी छान ले तो डिब्बा मिल जाएगा। तुम मेरे साथ चौसर खेलो। उदल चौसर खेलने लगा। डिब्बा तो न मिलना था, न मिला। उदल का साहस नहीं हुआ कि बिना डिब्बा तलाश किए महोबे को जाए। नटनी तो जादूगरनी थी। उसने उदल को तोता बना लिया और अपने साथ ले गई। वो रात को उसे मर्द बना लेती और सुबह फिर तोता बनाकर पेड़ पर टांग देती। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उदल ने नहीं माना। उदल बोले, क्षत्रिय चोरी से विवाह नहीं करते। तुम मुझे छोड़ दो तो मैं बारात लाकर तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। नटनी को ये मंजूर नहीं था। नटनी दिल्ली पहुंची। राजा पृथ्वीराज को अपना खेल दिखाया। खुश हो जाने पर राजा से धन नहीं शरण मांगी और बोली, महाराज, मैंने उदल को तोता बना लिया है। आप मुझे अपने राज्य में शरण दे दो तो मैं इससे विवाह कर लूंगी। पृथ्वीराज ने इससे साफ इनकार कर दिया। कहा, आला से मैं वैर मोल नहीं ले सकता। तुम्हारे लिए मैं अपने राज्य को नष्ट नहीं करवा सकता। तुम जानती ही क्या हो कि आल्हा उदल किस बला का नाम है। फिर वो और कई राजाओं के पास गई, परंतु किसी ने उसको शरण नहीं दी। बिना अपने लाभ के कोई जोखिम में जान डाले भी तो क्यों। अतः वो दूर झारखंड में चली गई। जंगल में ही डेरे लगा लिए। दिन में पेड़ पर तोते का पिंजरा टंगा रहता और रात को इंसान बन जाता उदल। जादू के कारण वो इतना कमजोर हो गया था कि रात को भी भाग नहीं सकता था। न उसे ये अंदाज था कि वो कहाँ है। महोबे में उदल के गायब होने की चर्चा होने लगी। शुरू में इसे छिपाया जा रहा था क्योंकि उदल नहीं है ये जानकर शत्रु आक्रमण भी कर सकते थे। सुनवा ने चारों ओर गुप्तचर भेजे, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। तब सुनवा स्वयं जादू से चील बनकर खोजती फिरी। झारखंड के जंगल में इमली के पेड़ पर एक पिंजरे में तोता देखा तो सुनवा ने पहचान लिया। पेड़ की चोटी पर बैठकर सुनवा ने सारा माजरा देखा। नटनी ने उसे मनुष्य बनाया, फिर चौसर खेली। बार बार ब्याह करने का आग्रह किया। राम की जगह खुदा का नाम लेने को कहा, पर उदल ने साफ इनकार कर दिया। न इस तरह ब्याह करूंगा, न खुदा का नाम लूंगा। मैं राम का नाम लेता हूँ और वही मेरा बेड़ा पार करेंगे। सुनवा समझ गई कि उदल का कुछ भी नहीं बिगड़ा, पर वो जादू के आगे विवश है। सुबह होने से पहले उदल को फिर तोता बनाकर पिंजरे में डाल दिया और पिंजरा इमली के पेड़ पर टांग दिया। नटनी सो गई तो सुनवा ने चोंच में पिंजरा उठाया और लेकर उड़ चली। एक अन्य वन में जाकर सुनवा ने उसे मनुष्य बनाया और पूछा, तुमने इतनी मारपीट सही पर न तो खुदा का नाम लिया और न उस नटनी पर हाथ उठाया। उदल ने कहा, स्त्री पर हाथ उठाने से क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाता और खुदा का नाम लेने से राम नाम का भरोसा मिट जाता। सुनवा बोली, तो ठीक है, अब मेरे साथ महोबे चलो। परंतु उदल को ये भी स्वीकार नहीं था। वो बोला, मैं इस प्रकार चोरी से भागकर नहीं जा सकता। आप आल्हा को जाकर सारा हाल बताओ। वो फौज लेकर आए और इस नटनी के साथियों को मार भगाए। देवी के प्रभाव से इस नटनी का जादू भी समाप्त कर दे, तब मैं चलूंगा। सुनवा भरोसा देकर चली गई। आल्हा को जब सारा हाल सुनाया गया तो वो जगनिक इंदिल को साथ लेकर सेना सहित चल पड़े। सुनवा आगे आगे रास्ता दिखा रही थी।
तब सुनवा फिर चील बनकर गई और इमली के पेड़ से पिंजरा उठाकर डेरे में ले आई। उदल को देखकर आल्हा प्रसन्न हुए। उदल ने चरण छूकर प्रणाम किया। आल्हा ने उदल के धर्म पालन की प्रशंसा की। उधर फौज आई देखकर सोफिया नटनी ने अपने भाई सहुआ को बुलवा लिया। 9000 नट हथियार लेकर मुकाबले को खड़े हो गए। तब उदल के संकेत पर आल्हा ने तोपें चलवा दी। तोपों के गोलों से नटों के चीथड़े उड़ने लगे। गोलियां चली और बाण भी चले। 1000 नट कुछ समय में ही मारे गए तो सहुआ घबरा गया। फिर तलवार चलने लगी। सोफिया ने जादू से आग बरसा दी। सिपाही जलने लगे। फिर सुनवा ने अपने जादू से पानी बरसा दिया। इस प्रकार जादू में भी अपनी हार देखकर सोफिया नटनी घबराई। सोफिया के हर जादू की काट सुनवा के पास थी। सुनवा ने अब नरसिंह और भैरों वाली चौकी बैठाई और नटों पर ऐसा जादू मारा कि नट भाग निकले। सोफिया तब सुनवा पर झपट पड़ी। दोनों गुत्थम गुत्था होने लगी। तभी इंदल वहां पहुंच गया। इंदल ने घोड़े से उतरकर छुरी से नटनी का जोड़ा काट लिया। जोड़ा कटते ही उसकी जादुई शक्ति बेकार हो गई। सोफिया छूटकर भागी तो झुन्नागढ़ अपने शहर की ओर गई। आल्हा भी फौजी लेकर झुन्नागढ़ पहुंचे। वहां के राजा ने लश्कर देखा तो अपना हरकारा भेजकर पता किया। लौटकर उसने बताया कि महोबे की फौज बाग में डेरा डाले पड़ी है। सेनापति हीरा और मोती भेंट लेकर आल्हा के पास पहुंचे। भेंट देकर पूछा कहाँ की तैयारी है। तब आल्हा ने सोफिया नटनी की सारी घटना सुनाई। राजा ने उनका स्वागत किया। अगले दिन आल्हा लश्कर के साथ महोबे को चल दिए। महोबे में उदल के आने पर खुशियां मनाई गई। उदल सबसे मिले और आनंद बनाया। आइए अब सुनिए मलखान के पुत्र जलशूर के विवाह का किस्सा। आपको याद ही होगा कि रानी मलना बनाफरों की पालन करने वाली माता थी। उसने इन्हें सदा प्रेम और अपनापन दिया। मलखान के निधन के पश्चात उसका पुत्र जलशूर युवा हुआ। माता मलहना को स्वप्न हुआ। मलखान की सती पत्नी गजमोतिन ने स्वप्न में आकर कहा, मैं होती तो अपने जवान बेटे के विवाह की चिंता करती। अब ये आपका कर्तव्य है। आपने इसके पिता को पाला विवाह करवाया। अब जलशूर का विवाह भी आप करवाइए। रानी ने स्वप्न की बात चंदेला राजा परिमाल से कही। राजा ने उदल को बुलवाया। आल्हा ने सारी बात उदल से सुनी। जलशूर का विवाह करने का निश्चय किया। सभी भाई भतीजे और परिवारी तैयार हो गए। सेना सजाकर दिल्ली आ पहुंचे। पृथ्वीराज ने हरकारा भेजा ताकि पता कर सके कौन राजा चढ़ाया है, क्या चाहता है। हरकारे से पत्र लेकर उदल ने पढ़ा। फिर पृथ्वीराज को उत्तर लिखा, आपने कभी मलखी से उसके पुत्र के विवाह का वायदा किया था। अब वो जवान है, विवाह के योग्य है। मलखान नहीं है तो क्या हुआ। आल्हा उदल अपने भतीजे की बारात लेकर आए हैं। जल्दी से भामर की तैयारी करो। हरकारे ने पृथ्वीराज से सारी बात कही। तब पृथ्वीराज के पुत्रों ने कहा, आप चिंता मत करो, हम बनाफरों को दिन में तारे दिखा देंगे। युद्ध की तैयारी फटाफट हो गई। पृथ्वीराज की तोपें चलने लगी। हाथी ऊंट घोड़े तोपों के गोले लगते ही गिर पड़ते। आदमी के तो चीथड़े उड़ जाते। महोबा वालों ने भी जवाब दिया। दिल्ली के निवासी दुखी हो गए। महोबे की फौज भी गोलों से परेशान हो गई। पृथ्वीराज ने संदेश भेजा, अब तोपों की लड़ाई बंद करो। पैदल की सेना को लड़ाकर फैसला कर लो। संदेश पाकर उदल ने भी तोपें बंद करवा दी। पैदल सिपाही आपस में भिड़ गए। तलवारें खटाखट बज उठी। आल्हा के पुत्र इंदल ने कहा, उदल चाचा आपने बहुत युद्ध कर लिए। आज पृथ्वीराज के पुत्रों से मुझे भिड़ने दो। उधर पृथ्वीराज का पुत्र सूरज रण में आ रहा था। इधर से इंदल आगे बढ़ा। आमने सामने का युद्ध हुआ। अपने पराये की सुधि नहीं रही। सैनिकों के शीश कट कट कर गिरने लगे। फिर सूरज और इंदल भिड़ गए। सूरज ने 5 सांड चलाए और तलवार के वार किए, पर इंदल ने बचा लिए। इंदल के पहले ही वार में सूरज गिर पड़ा। इंदल ने फुर्ती से उसे बंदी बना लिया। बंदी सूरज को उदल के पास भिजवा दिया। मोती और चौंडा राय दोनों ने इंदल को घेर लिया। जलशूर ने कहा कि मुझे भी युद्ध में 2-2 हाथ करने की अनुमति दीजिए। उदल की आज्ञा पाकर जलशूर भी रण में कूद पड़ा। प्रायः युद्ध में दूल्हे को नहीं जाने देते हैं। जलशूर की बहादुरी देखकर मोती तो भाग ही गया। चौंडा पंडित को जलशूर ने कैद कर लिया। पृथ्वीराज ने फिर नाहर सिंह को भेजा। उदल ने सुरंग बनाकर बारूद भर दिया। जैसे ही दिल्ली की फौज वहां आई, सुरंग को उड़ा दिया गया। कुछ जल गए, कुछ मर गए और बहुत से भाग गए। महोबे की फौजें किले में घुस गईं। पृथ्वीराज के बेटों को बांध लिया। खुद पृथ्वीराज महल में छिप गया। रानी अगमा ने उदल को आश्वासन दिया कि कल प्रातः भावर डलवा दूंगी, अब युद्ध बंद कर दिया जाए। अगले दिन प्रातः मंत्री ने भी यही सलाह दी कि बेटी मंदाकिनी की भावर डलवा दी जाए। पृथ्वीराज ने नेगी भेज दिया और दूल्हे सहित मंडप में आने का निमंत्रण दिया। दूल्हे को पालकी में बैठाकर बनाफर परिवार पृथ्वीराज के महल में पहुंच गया। सुंदर मंडप सजाया गया था। पंडित ने बेदी सजाई। मंदाकिनी को श्रृंगार करवाकर लाया गया।
उसकी एक एक लट में 100 मोती गूंथे हुए थे। 5 मुहर से बनी नथ नाक में पहनी थी। होठों पर बुलाक लटक रहा था। बाजुओं में भुजबंद छन कंगन और पछेरी पहनी। अंगूठे में आरसी जिसमें नगीनेदार शीशा था। पैरों में कड़े छड़े पाजेब और लच्छे। सब गहने बिटिया की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। इधर पंडित ने गणेश पूजन करवाया। गौरी पूजन और नवग्रह पूजन के पश्चात गठबंधन करवाकर हवन और फेरे की तैयारी कर ली। पहला फेरा शुरू हुआ तो सूरज ने तलवार का वार कर दिया, जिसे इंदल ने अपनी ढाल पर रोका। दूसरा फेरा शुरू हुआ तो नाहर सिंह ने तलवार खींच ली। तब उदल तलवार निकालकर खड़ा हो गया और ललकारा, अब अगर किसी ने वार किया तो अंजाम उसे ही नहीं सबको भुगतना पड़ेगा। पृथ्वीराज ने फिर सबसे कहा कि कोई अब विवाह में बाधा न डाले। लड़के तो बैठ गए। फिर चौंडा राय ने कहा, मैं इनसे छल से बदला लूंगा। उसने महल में 700 शस्त्रधारी सैनिक छिपा रखे थे। पृथ्वीराज ने चुपके से कहा, यदि हो सके तो इस उदल को मार डालो। चौंडा ने संकेत किया और हल्ला बोलते हुए 700 सैनिक मंडप में आ धमके। आल्हा ने आदेश दिया, अपनी तलवारें निकालकर रक्षा करो। जिसे देखो मारो, मार मचा दो, बिल्कुल मत डरो। फिर इंदल, देवा, उदल, जगनिक जितने भी वीर थे, सबकी तलवारें ऐसी चली कि 1 घंटे में 500 सिपाही मारे गए। खून की नदियां बहने लगी। चौंडा को इंदल ने बांध लिया। बोला, ब्राह्मण है इसलिए तुझे मारकर पाप सिर पर नहीं लेता। फिर पृथ्वीराज ने हाथ जोड़कर कहा, अब शांत होकर काम पूरा होने दे। अब जलशूर के बाकी फेरे डलवाए और फिर उदल बोला, अब तुरंत विदा करो। रानी ने संदेश दिया, हमारे रिवाज से बेटी गौने को ही विदा की जाती है। आप लोग जाओ, गौने की जब खबर करे तब आकर विदा करा ले जाना। उदल ने तब ललकार कर कहा, आपका रिवाज हम नहीं मानते। हम तो डोला विदा करवाए बिना जाएंगे ही नहीं। पृथ्वीराज समझ चुका था कि उदल ने कह दिया तो अब ये मानेगा नहीं। अतः अपने परिवार और रानी को समझाकर डोला विदा करवा दिया। बहुत सी कीमती वस्तुएं और दासियां भी साथ भेजी। विदा होकर डोले सहित सब महोबा पहुंचे। रानी मल्हना ने स्वागत की सब तैयार कर रखी थी। डोले से पोते और पोत बहू मंदाकिनी को आरता करके उतारकर महल में ले गई। सभी नेगियों, दासियों आदि को तरह तरह के उपहार देकर विदा कर दिया। फिर सिरसा भेजने से पहले कुछ दिन अपने महल में ही लाड लड़ाए। अब मैं बताती हूँ सागर पार की लड़ाई का किस्सा, जिसमें आल्हा के दूसरे बेटे भयंकर राय का विवाह हुआ था। हुआ यूं कि सागर के एक द्वीप में राजा मदन महिपाल ने अपनी पुत्री के विवाह का टीका भेजा, जिसे किसी राजा ने स्वीकार नहीं किया। नेगी टीका लेकर महोबे पहुंचा। उदल ने आल्हा से कहा कि अपने छोटे पुत्र भयंकर राय के लिए टीका ले लो। टीका स्वीकार करके बारात के लिए न्योते भेज दिए। समय पर सब राजा तैयार होकर आ गए, परंतु जब पता चला कि समुद्र पार जाना है तो सब के सब वापस चले गए। उदल आल्हा ने अपने परिवार के अतिरिक्त 60 वीर साथ ले लिए और महिपाल के राज्य को चल पड़े। अपने उड़ने वाले घोड़ों की सवारी करके पहुंच गए। फिर रूपनवारी को भेजकर सूचना भिजवाई। जादू की नगरी होने के कारण गुरु अमरा को भी साथ ले गए। रूपन ने नीग में तलवारबाजी मांगी तो राजा ने जादू से उसे बंदर बना दिया। लौटकर अपने खेमे में गया तो रूपन सबको बंदर दिखाई पड़ा। गुरु अमरा ने उसे फिर मनुष्य बना लिया। अब उधर से फौज लड़ने को आ गई। महोबे के वीरों ने सागर की फौज को मारकर भगा दिया। फिर राजा ने उदल को बुलवाया और कहा, विवाह से पहले वीरता दिखा दो। मदन राजा ने जादू से सबको मुर्गा बना दिया। गुरु अमरा ने उस जादू की भी काट कर दी। गुरु अमरा को लगा कि माता विंध्यवासिनी की सहायता लेनी जरूरी है, अतः उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर माता के मंदिर पहुंचा। वहां उनके गुरु औढ़र नाथ मिले। सारी बात समझकर उन्होंने भस्म की 2 पुड़िया दी। गुरु अमरा ने पुड़िया की भस्म उन पर डाली तो सब ठीक हो अपने रूप में आकर खड़े हो गए। दूसरी चुटकी मदन राजा पर फेंकी तो वो सीधा हो गया। आल्हा ने कहा कि हमने ऐसा जाना होता तो हम जादूगरों का टीका कभी स्वीकार न करते। मदन महिपाल ने कहा, बुरा मत मानो, आप वीर हैं। हमने सिर्फ अपनी विद्या दिखाई है। आपके पुत्र के साथ भांवर डालने में हमें खुशी होगी। आप गहनों का डिब्बा भेजो, हम बेटी को तैयार करवाते हैं। उदल ने फिर रूपन को भेजकर गहनों का डिब्बा वहां भिजवा दिया। दुल्हन चंपाकली सज सवर कर तैयार हो गई। दूल्हा और दुल्हन की विधिवत भांवर डाल दी गई। मदन महीपति ने बारात विदा करते हुए एक विमान भी दिया, जिसे महोबे पहुंचकर वापस भेजना था। विमान सबको लेकर महोबे के लिए उड़ चला। शरारत के बिना कोई कार्य सरलता से हो जाए ये माहिल को सहन नहीं था। माहिल सागर राजा हीरा सिंह के पास पहुंचा। उसने हीरा सिंह को समझाया, आला उदल के साथ केवल 60 जवान हैं, इनको घेर कर मार गिराओ। दुल्हन और विमान छीन लो, सब राजाओं पर तुम्हारा रोब जम जाएगा। इतनी सुंदर बहू और कहीं नहीं मिलेगी। राजा हीरा सिंह ने माहिल की सलाह से एक हरकारा उदल के पास भेजा और संदेश दिया कि आराम से चंपाकली को हमें दे दो, नहीं तो कोई जिंदा नहीं जाएगा। फिर तो युद्ध होना ही था। भारी युद्ध हुआ। डोला भी घेर लिया।
तब डोले में से चंपाकली ने कहा, आप लोग डरे नहीं, अब मैं अपनी विद्या प्रयोग करती हूँ। चंपाकली ने जादू मारा तो सारी फौज अचेत हो गई। हीरा सिंह भाग गया। जादू का प्रभाव 3 दिन तक रहा, फिर सब ठीक हो गए। आल्हा उदल अपने परिवार तथा डोले के साथ महोबा पहुंच गए। रानी मलना ने सबको बुलाकर स्वागत किया और मंगल गीत करवाए। इस प्रकार भयंकर राय का विवाह संपन्न हुआ। अब मैं आपको सुनाती हूँ बेला का गौना। ये वो आखिरी किस्सा है जिसके अंत तक आते आते महोबा कन्नौज और दिल्ली के वंश के दिए बुझ गए थे। आपको पता ही होगा कि पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला का विवाह परिमाल के पुत्र ब्रह्मानंद से भारी युद्ध के पश्चात हुआ था, परंतु माँ अगमा ने डोला गौने में विदा करने को कहा था। एक दिन बेला ने ही उदल के नाम संदेश भेजा कि अब गौना कराकर ले जाओ। उदल तैयार हो गया, परंतु माहिल ने ब्रह्मानंद को उकसा दिया और ब्रह्मा अकेले जाने को तैयार हो गया। फौज लेकर गया। दिल्ली की सेना से भारी युद्ध हुआ। जब दिल्ली की सेना भागने लगी तो राजकुमार ताहर आगे आया। ब्रह्मा ने वार बचा लिया। ब्रह्मा के वार से ताहर का घोड़ा मोर्चे से भाग गया। गोपी राजा और टोडरमल को ब्रह्मानंद ने मार गिराया। अब चौंडा राय और ताहर ने धोखा किया। चौंडा पंडित ने महिला का वेश बनाया और घूंघट करके पालकी में बैठा। ब्रह्मा को बेला का डोला बताकर भेज दिया। ब्रह्मानंद ने ज्यों ही बेला जानकर घूंघट खोला, चौंडा ने जहर भरी छुरी छाती में मार दी। तभी ताहर का तीर भी आर पार हो गया। ब्रह्मानंद को साथ ही सैनिक तंबू में ले गए। उसने भी जान लिया कि अब मैं बचूंगा नहीं, अतः महोबे को मृत्यु की सूचना भेज दी। दिल्ली में तो शोर मची गया। बेला और रानी अगमा रोने लगी। युद्ध रुक गया, गौना नहीं हुआ। बेला ने उदल को फिर से पत्र लिखा। इसके लिए भी खूब ताना दिया कि तुम लोगों ने मेरे स्वामी को अकेले भेज दिया। आप अपने घर में आराम से लेटे रहे और दिल्ली के जल्लादों ने उन्हें मार दिया। पत्र पढ़कर आल्हा उदल बहुत दुखी हुए। अब वे परिमाल राजा से अनुमति लेकर गौना करवाने दिल्ली जाने को तैयार हो गए। अपने साथ लाखन देवा, जगनिक इंदल, धनुआ, तेली लला, तमोली मन्ना, गुजर आदि वीरों को लेकर दिल्ली जा पहुंचे। बाहर बगिया में ही ठहर गए। चौंडा राय ने पूछा, किसका लश्कर है, कहाँ जा रहे हैं? उदल और देवा ने अपना वेश बदल रखा था। चौंडा के पूछने पर उन्होंने बताया कि हम झांझर के राजा हीर सिंह और वीर सिंह के लश्कर में थे, नौकरी करने दिल्ली में आए हैं। चौंडा ने कहा, चलो मैं तुम्हें राजा से मिलाता हूँ। चौंडा राय उदल देवा दोनों को राजा के पास ले गए। वो भी बदले रूप में पहचान नहीं सके। दोनों को महल की सुरक्षा का जिम्मा देने को तैयार हो गए। दोनों बेला के महल के द्वार पर बैठकर पासे खेलने लगे। उदल जब भी दाव लगाता बेला का नाम लेकर लगाता। बेला ने बांदी को भेजकर उनसे परिचय पूछवाया। उन्होंने सही परिचय नहीं दिया, पर बेला ने उदल के नाम संदेश भिजवाने की बात कही तो उदल ने अपना लाखन तथा देवा का परिचय दे दिया। बेला ने गौना करवाकर घायल स्वामी से मिलवाने की योजना बनाई। उदल और लाखन डोला लेकर चले तो हल्ला मच गया। चौंडा, पंडित और ताहर को भेजा गया। जमकर युद्ध हुआ। बेला का डोला कभी दिल्ली के हाथ आया तो कभी महोबे वालों ने अपने कब्जे में लिया। अंत में लाखन और उदल ब्रह्मानंद के तंबू में ले जाने में सफल हो गए। बेला ने प्रेम भरा स्पर्श किया और पंखा झला तो ब्रह्मानंद ने आंखें खोली। उसने पूछा, ये स्त्री कौन है? उदल की पहले ही बेला ने स्वयं अपना परिचय दिया तो ब्रह्मानंद ने मुंह फेर लिया। बेला ने कहा कि मुझे सेवा करने का अवसर दे दो। ब्रह्मा ने शर्त लगाई, ताहर का सिर काटकर लाओ तभी मुझे शांति मिलेगी। बेला ने कहा, एक बार महोबे जाकर अपनी सासू जी के दर्शन कराओ, फिर आपकी शर्त पूरी करूंगी। बेला का डोला सैकड़ों बाधाओं को पार करके भी महोबे पहुंच गया। माता मल्हना, माता दिवला तथा अन्य सभी ने उनका भारी स्वागत किया। माता ने ब्रह्मानंद का महल दिखाया, फिर मठ दिखाया, फिर बाग आदि सब दिखाए। बेला को सब कुछ बहुत अच्छा लगा, परंतु पति के बिना रहने की बात सोचकर वो दुखी हुई। जल्दी ही वो लौट गई। उसने ताहर का सिर काटने का वायदा किया था। उदल ने उसे ब्रह्मानंद की बैंगनी पगड़ी पहनाई, उसी का हरनागर घोड़ा दिया और 5 हथियार लेकर महोबे की सेना का नेतृत्व करते हुए दिल्ली पर आक्रमण करने पहुंची। कोई नहीं जान पाया कि ये बेला है। उदल को उसने ब्रह्मानंद के पास उसकी सुरक्षा के लिए छोड़ दिया। पृथ्वीराज को पत्र लिखा कि गौने के साथ जो देने योग्य सामान है वो भेज दो। ताहर ने चुपचाप लौटने को कहा, परंतु बेला डटी रही। बेला की सेना ने दिल्ली की सेना के छक्के छुड़ा दिए। दिल्ली के सिपाही युद्ध से भागते दिखाई पड़े। ताहर ने ये देखकर अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और तलवार का वार किया। बेला ने अपनी ढाल अड़ाई तो उसकी आस्तीन के ऊपर चढ़ जाने से चूड़ियां दिखाई पड़ गई। चौंडा ने ताहर को आवाज देकर कहा, ये स्वयं बेला है, इस पर हाथ मत उठाना। ताहर का ध्यान भटक गया। तभी बेला ने तलवार से ताहर का शीश काट लिया। वो तुरंत ब्रह्मानंद के डेरे की ओर चली गई। चौंडा राय ने जाकर दिल्ली दरबार में बेला के युद्ध का
और ताहर के मारे जाने का समाचार सुनाया। महलों में समाचार पहुंचा तो अगमा रानी ने भारी विलाप शुरू कर दिया। रानी ही नहीं, दिल्ली की जनता भी रोने लगी। सब कह रहे थे कि इसी दिन को बेला पैदा हुई थी जो इसने अपने ही भाई का गला काट दिया। बेला ब्रह्मानंद के तंबू में आकर कहने लगी कि अब तो आंख खोल दो स्वामी। कई बार पुकारने पर ब्रह्मानंद ने आंखें खोली और बोला, कौन है? बेला ने कहा, स्वामी मैं आपकी धर्मपत्नी बेला हूँ। आपकी आज्ञा से ताहर का शीश काट कर लाई हूँ। ब्रह्मानंद ने शीश को देखकर कहा, बेला अब मेरा बदला पूरा हो गया, मैं संतुष्ट हूँ, मेरी आत्मा अब भटकेगी नहीं। हरे कृष्ण हरे राम कहते हुए ब्रह्मानंद ने प्राण त्याग दिए। अब तो बेला का रुदन शुरू हुआ। वो दुर्भाग्य पर रोने लगी। जो मैं ये जानती तो ताहर को मारने की ना ठानती। मैंने पीहर और ससुराल दोनों को खो दिया। हाय मैं कहीं की ना रही। उदल ने कहा, आप महोबे जाकर राज करो, वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इस पर बेला ने कहा, नहीं, अब मैं न राज करूंगी और न जीवित रहूंगी, मैं पति के साथ सती हो जाऊंगी। लाखन और उदल समझाकर हार गए, लेकिन बेला का सती होने का निर्णय नहीं बदला। बेला बोली, सती होने के लिए दिल्ली की चंदन बगिया काटकर चंदन ले आओ। दोनों ने कहा कि चंदन हम कन्नौज से ला देते हैं, पर बेला अडिग रही। बोली, प्रतीक्षा करने का समय नहीं है। दोनों अपनी फौज सहित दिल्ली पहुंच गए। चंदन बगिया से पेड़ कटवाकर छकड़ों में भर लिए। किसी ने पृथ्वीराज को सूचना दे दी। चौहान ने अपने सेनापति भेजे। चौंडार आए और धांधु ने छकड़ा रोक लिया। लाखन ने वीर सिंह को भेजा। उधर से बीकानेर का विजय सिंह पहुंचा। हीर सिंह, वीर सिंह और विजय सिंह सब मारे गए। हीरा मन भी मारा गया। भारी मार काट के बाद उदल चंदन का छकड़ा लेकर बेला के पास पहुंचे तो वो बोली, ये चंदन तो गीला है, आग ही नहीं पकड़ेगा, सूखा चंदन चाहिए। उदल ने फिर आग्रह किया कि सती होने का विचार त्याग कर महोबा चलो। लाखन ने कहा, मैं कन्नौज जाकर चंदन लाता हूँ। बेला ने बताया, दिल्ली दरबार में ही चंदन के बने 12 खंभे लगे हैं, उन्हें उखाड़ लाओ। उदल और लाखन दोनों को लगा कि अब मृत्यु सिर पर मंडरा रही है। दोनों दिल्ली दरबार में पहुंचे। चंदन के खंभे उखाड़ना आसान नहीं था। कुछ खंभे उखाड़ने लगे तो कुछ रक्षकों से युद्ध करने लगे। खंभे भी बेला तक पहुंचा ही दिए। लाखन और उदल ने हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना की, पर विधि की लिखी कौन मिट सकता है। सती ने शाप दिया, मैं अकेली विधवा नहीं हो रही हूँ। दिल्ली से महोबे तक सब राजपूत सुहागिन 20 दिन में विधवा हो जाएंगी। कहीं भी बिछुए और पायल की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी। 20 दिन में दिल्ली पर गाज गिर जाएगी। दोनों पक्ष ने इस लड़ाई में अनेक वीरों को खो दिया। हाथी और घोड़ों की सूंड और गर्दन कटे पड़े थे। खून की नदियां बह रही थी। इधर बेला सती होने को खड़ी थी। हम चंदन के खंभे तोड़कर ले आए हैं, अब क्या आज्ञा है? उदल ने पूछा तो बेला ने कहा, 4 जगह चिता बनवाओ। महोबे के कोने पर, दिल्ली की सीमा पर, कन्नौज के धूटे पर और बलक बुखारे के किनारे पर। इन्हीं खंभों से 4 चिता तैयार करा दो। उदल ने स्वीकार किया और लाखन से कहा, अब मृत्यु का समय आ गया है, सती का शाप सत्य होगा। और फिर चिताएं बनवाने चल पड़ा। दिल्ली से महोबे तक खबर आग की तरह फैल गई कि बेला सती होने जा रही है। बेला के दर्शन के लिए झुंड बनाकर नर नारी आने लगे। रानी बेला ने अगहन मास की एकादशी को सती होना तय किया था। परिक्रमा करके जैसे ही बेला बैठी तभी पृथ्वीराज वहां पहुंच गया। चिल्लाकर कहा कि चंदेलों का कोई बच्चा हो तो सती की चिता को अग्नि दे। बनाफर वंश के द्वारा अग्नि संस्कार न किया जाए। उदल ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारा तो दखल देने का हक ही नहीं है, खुद बेला ने मुझे अग्नि देने की आज्ञा दी है। पृथ्वीराज ने तभी तोपें चलवा दी। गोले और गोलियां चलने लगी। हाथी घोड़ा पैदल सब में भगदड़ मच गई। फिर तलवारबाजी होने लगी। चौंडा ब्राह्मण के सामने देवा आ गया। भारी युद्ध हुआ और देवा शहीद हो गया। जगनिक ने आगे बढ़कर चौंडा को ललकारा। चौंडा पंडित के हाथों जगनिक भी मारा गया। पृथ्वीराज ने भूरा मुगल को ललकार कर महोबा वालों को मारने के लिए कहा। इधर लाखन ने मीरा सैयद को भूरा से मुकाबला करने भेजा। भूरा मुगल मारा गया। तब वीर भुक्ता आगे आया और सैयद से भिड़ गया। अब की बार सैयद मारा गया। लाखन ने अब गंगा ठाकुर को आगे किया। गंगा ठाकुर पर धांधु ने वार किया। भाले की मार से गंगा ठाकुर गिर गए। फिर लाखन खुद धांधु से लड़ने आए। धांधु ने भाले से वार किया। लाखन ने वार बचा लिया। फिर उसने तलवार का वार किया। लाखन ने ढाल अड़ाई तो धांधु की तलवार टूट गई। लाखन ने गुर्ज चलाया तो धांधु मारा गया। पृथ्वीराज घबरा गया। उसे आगे बढ़ने वाला कोई वीर दिखाई न पड़ा। पृथ्वीराज स्वयं आगे बढ़ा। तब लाखन ने भुरुई अथनी को फूलों का रस और भांग पिलाई। भुरुई जंजीर घुमाने लगी। उधर बेला ने अपने केश बिखरा दिए। उदल को आग नहीं लगानी पड़ी। बालों में से ही आग की लपटें उठने लगी। पृथ्वीराज ने लाखन को हट जाने को कहा।
लाखन ने कहा, पीछे कदम नहीं रखूंगा, अमर तो कोई नहीं है। मैं भी मरूंगा पर तुमसे बदला लेकर मरूंगा। पृथ्वीराज ने एक साथ कमान से 22 तीर छोड़े, छाती से तीर पार निकल गए। थोड़ी देर तक लाखन यूं ही खड़ा रहा। पृथ्वीराज हैरान था, पर जैसे ही वो मुड़ा लाखन औदे से गिर पड़ा। ढाल हाथ से गिर गई, उसे पंडित चौंडा राय ने उठा लिया। चौंडा आगे बढ़ा तो सामने उदल मिला। चौंडा ने लाखन के निधन का समाचार दिया, हाल बताकर विश्वास दिलाया। लाखन के प्राण छोड़ने से उदल के दुख का ठिकाना न रहा। जयचंद को, माता तिलका को और रानी कुसुमा को क्या जवाब दूंगा? वो नहीं रहा और मैं जिंदा हूँ, ये कैसे हो गया? कन्नौज का दिया बुझ गया, मलखान सा भाई गया और लाखन सा मित्र नहीं रहा। उदल बेला को कोसते हुए रोने लगा। बेला ने दिल्ली, महोबा और कन्नौज 3 राज्यों के दीपक बुझा दिए। क्या इसीलिए तुमने जन्म लिया था? बेला की आभा ने कहा, विधाता की लिखी किसी से नहीं मिट सकती। दिल्ली से महोबे तक सब सुहागिन अब विधवा होंगी। अब उदल को अपना काल भी दिखाई देने लगा। उदल को ये तो पता था कि उसकी मृत्यु ब्राह्मण के हाथ से होगी। अब तो वो स्वयं चाहने लगा कि चौंडा पंडित ही मुझे मार दे। ये सोचकर वो स्वयं चौंडा को ललकारता हुआ आगे बढ़ा। दोनों भिड़ गए। लाल कमान उठाकर चौंडा ने बाण चला दिया। घोड़ा बैंदुल हट गया, तीर बचकर निकल गया। फिर चौंडा राय ने सांग उठाकर मारी। उदल ने दाएं हटकर निशाना बेकार कर दिया। भाला मारा, उसे भी उदल ने बचा दिया। तब उदल सोचने लगा, जब चौंडा के हाथों मरने की ही सोच कर आया तो बचने का प्रयास क्यों कर रहा हूँ? सोचते हुए उदल ने घोड़े को चौंडा के हाथी पर चढ़ा दिया। हौदा उड़ गया, कलश गिर गए। फिर चौंडा ने तलवार का जोरदार वार किया। उदल ने ढाल अड़ाई पर ढाल कट गई और उदल का सिर भी कट गया। इंदल ने अपनी आंखों से उदल को मरते देखा और आल्हा को जाकर शोक समाचार सुनाया। आल्हा चौंडा से लड़ने आगे पहुंच गए। 3 वार आल्हा ने बचा दिए। आल्हा ने सोचा ये ब्राह्मण है, उसे हौदे से नीचे खींच लिया और पटक कर मार दिया। उदल का बदला ले लिया। पृथ्वीराज ने चौंडा राय के मरने का समाचार सुना तो स्वयं लड़ने के लिए आगे बढ़ा। पृथ्वीराज ने धनुष से बाण मारा तो आल्हा के बाजू को चीरता चला गया। पृथ्वीराज और सबको आश्चर्य हुआ कि आल्हा की बांह से लहू नहीं दूध की धार निकली। आल्हा ने कहा, मैं सोचता था मेरा लाडला भाई उदल हमेशा अमर रहेगा। फिर पंचशावद हाथी को जंजीर पकड़ा दी। पंचशावद ने मारो मार मचा दी। रणभूमि में केवल पृथ्वीराज, चंद्रदाई और आल्हा ही बचे। वृक्ष की ओट में छिपे थे, अतः पंचशावद की मार से दोनों बच गए। आल्हा उन पर वार करते, तभी वहां गुरु गोरखनाथ जी पहुंच गए। आल्हा ने गुरु जी को प्रणाम किया। पृथ्वीराज को देखकर आल्हा का हाथ तलवार पर गया तो गुरु गोरखनाथ ने हाथ पकड़ लिया। गुरुजी बोले, पृथ्वीराज को छोड़ दो और मेरे साथ वन को चलो। इंदल ने महोबा में समाचार दिया कि तीनों राज्यों के वंश नष्ट हो गए। इंदल भी आल्हा के साथ वन को चल दिए। सुनवा हाथी के पीछे दूर तक लटकी, पर आल्हा ने हाथी की पूंछ काट दी तो वो कुंड में जा गिरी। आल्हा और इंदल गुरु जी के साथ वन में चले गए। सभी रानियों ने भी अपने प्राण गंवा दिए। सती का शाप तो पूरा होना ही था। पारसमणि रानी मल्हना के पास थी। उसने पारस की पूजा की हवन किया और कहा कि फिर कोई चंद्रवंश में अवतार ले और महोबे में आए तो तुम लौट आना, अन्यथा मैं तुम्हें सागर में विसर्जित करती हूँ। राजा परिमाल ने भी प्राण दे दिए और रानी मल्हना भी सती हो गई। महोबे का दीपक सदा के लिए बुझ गया। दिल्ली बर्बाद हो गई। कन्नौज का भविष्य समाप्त हो गया। इस प्रकार आला उदल का यह किस्सा पूरा हुआ। अब मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग।